जाओगे। कमर को हिला लें दाएं बाएं और झुकें। इससे भी हमारे शरीर के विभिन्न वॉल सॉकेट ठीक से स्थिति में आ जाते हैं और तालियां बजाएंगे। हथेलियों को रब करते हुए अपने चेहरे पर लगाएं और खड़े होकर के कुछ व्यायाम करेंगे। शरीर को वार्म अप करना है। धीरे धीरे मंद गति से पैरों को चलाएंगे। स्पीड में कमर पर हाथ रखते हुए घुटनों को कोशिश करें कि सीने तक ले जाएं यथाशक्ति जितना हो सके। योग में कभी भी शरीर को जबरन कोई काम नहीं कराना होता। जितने भी आसन प्राणायाम है सभी आसानी से यथाशक्ति करना है। अब ताड़ासन करेंगे। ऊपर की ओर जितना भी खिंचाव कर सके करें। शरीर की नीचे से ऊपर तक सभी मांसपेशियां में इससे खिंचाव होता है। अब करेंगे वृक्षासन। एड़ी को मूल में लगाएं और संतुलन बनाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। कानों से सटा लें। फोकस एंड बिलीव, ध्यान रखना है क्रिया पर। वापस दूसरी ओर से उसी तरह बायां पैर वापस हाथों को आगे रखें और दोनों ओर ले जाएं। पूर्ण फोल्ड करेंगे। तो अब पासनी संधि करेंगे। खड़े होकर सीधे पंजों के बल एड़ियां ऊपर। एक, दो, पंजे ऊपर। तीन, चार, पाँच, छह, सात,
5 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम जानो घुटनों को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। बिलो। अब कमर को कटी चक्र करेंगे क्लॉकवाइज। पहले कमर को क्लॉकवाइज घुमाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। योग करते समय शांत चित्त होना बहुत जरूरी है। सभी जगह से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने ही क्रियाओं पर ध्यान रखना है। अब हम हथेलियां बंद करते हुए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, गोल गोल घुमाएं इनको। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। आगे से अपने पंच तत्वों को अपने कंधों पर रखें, बगल से ऊपर की ओर। कुर्सी आसन करेंगे, कमर पर हाथ रखते हुए कुर्सी की तरह की ओर बैठने की स्थिति में हाथ आगे करते हुए एक बार और मुट्ठी बंद कर लें, एक बार और रुक जाए। पैरों को फैलाते हुए वायु प्रक्षालन करेंगे। कोशिश करें कि घुटने टेढ़े ना हो, पैर सीधे रहें। पीछे की ओर कमर बनाए, ऊपर अपनी उंगलियों को देखें, पैर सीधा रखें। इसमें भी पैरों को सीधा रखना है एकदम, और हाथों के साथ दृष्टि भी दोनों ओर जाए। अब पाद प्रसार करेंगे दोनों ओर, हाथों के सामने रखते हुए वीरासन। पूरे सीने में तनाव के साथ ऊपर की ओर देखें, दूसरी ओर प्रणाम की स्थिति में वीरभद्रासन। ठहराव के साथ कुछ यौगिक जॉगिंग कर लें।
आगे पीछे जंपिंग करें और योग योग डांस, योग नृत्य। अब सभी लोग बैठ गए। बारहवां शरीर का हुआ है, पसीना भी आ गया है। अब स्कंध के लिए हम अपने हथेलियों को घुटनों पर चलाएंगे और स्कंध हमारे गोल गोल घूमेंगे। तो इसमें स्कंध का विकास होगा, जो लॉक हो जाते हैं वो खुलेंगे, दर्द खत्म होगा, मूवमेंट ठीक होगा और अपनी पूर्वत स्थिति में कंधे आ जाएंगे। दोनों ओर स्ट्रेच कर लें। अब स्कंध वृत्त करेंगे, इसमें गोल गोल घुमाना है। आगे आके कोहनी एक दूसरे से टच हो जाए, बड़ा शून्य बनाए। बिलोम और अब कोहनी दोनों ओर घुमाए और विकटी में दृष्टि भी साथ में चलायमान रहेगी। ये समुद्र मंथन है। पेट के समस्त विकारों का समन हो रहा है। कंधे भी और गर्दन भी सभी चलायमान है। अब गर्दन को स्थिर करते हुए कुछ समय कोहनी चलाएं। इस समुद्र मंथन से, पेट रूपी समुद्र से टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ बाहर निकल रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य प्रकाश अमृत के रूप में प्रकट हो रहा है और हम सभी अमृत को प्राप्त हो रहे हैं। अब कलाई पकड़ें और ऊपर से खींचते हुए इसी तरह से दूसरी ओर से, इतना जो हम लोग डेली करते हैं, उनके कभी भी फ्रीजन शोल्डर हो ही नहीं सकते। ये उनके लिए है जो कभी हाथों को मूवमेंट ही नहीं करते। लॉक करें हथेलियां और पीछे से गर्दन को प्रेशर करते हुए हम अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मसाज करते हैं आगे से। बगल से ग्रीवा चालन करेंगे। गर्दन को गोल गोल घुमाएं और धीमी गति से शुरू करें। हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं,
उन्हीं को शांत करने और स्थिर करने का नाम ही तो योग है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इस एक सवा घंटा में क्या हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, दाएं बाएं। कई बार हम लोग एब्सेंट माइंड हो जाते हैं और प्रेजेंट बॉडी हो जाते हैं। योग हमें यही सिखाता है कि हम बॉडी के साथ ही रहें, ऊपर और नीचे। सांस भरते हुए दाएं कंधे पर, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। अब नेत्रों का व्यायाम करेंगे। क्लॉक वाइज आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाएं। कोशिश करें कि चेहरा स्थिर हो और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन भी ना बने, सिर्फ पुतलियों को हमें घुमाना है, दाएं बाएं। एंटी क्लॉक वाइज घुमा लें। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूर पास अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऊपर और नीचे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांत चित्त होकर योग करना है, भी आकार में। मन बड़ा चंचल है, लंबी लंबी यात्राओं की उसे आदत है। कोशिश करना है कि उसे रोका जाए, अपने पास ही रखा जाए। ओम। अर्ध ताड़ासन करेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव करें और दोनों ओर झुकें। ओम। तालियां। पैरों को खोल लेते हैं और घुटनों को मूवमेंट करें। हमें ईश्वर का और गुरु का भक्ति भाव से, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उनके वचनों का, उनके सिखाए मार्ग पर का आदर करते हुए आगे बढ़ने के लिए है। गोल गोल घुमाएं पंजों को। हमें अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना है। कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए,
थोड़ा बहुत श्लोक रट लिए, चार बातें सीख लें, विलोम करें, तो लगता है कि हम ज्ञानी हो गए। यही भ्रम है, और इसी भ्रम को अगर तोड़ लिया तो हम सही दिशा में बने रहेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। उंगलियों का संचालन करें। कहा गया है कि ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, और परत खगेश हो तो बहुबारा। तो ये पैरों में फासला करते हुए अंगूठे को जमीन पर लाने की कोशिश करें। पूर्ण दंडासन करेंगे। दुनिया में बहुत ज्ञान है, सीखने को है, पूरी जीवन निकल जाता है सीखते सीखते। पूरे जीवन भर विद्यार्थी बना रहना होता है, और जब हमें ज्ञानी होने का भ्रम होता है तो हम विद्यार्थी होना अस्वीकार कर देते हैं, और उसी समय हमारा विकास रुक जाता है। पश्चिमोत्तासन करें। पैरों में फासला करते हुए जानुसरासन करें। हमारे गुरु महाराज स्वामी जी कहते हैं, योग हमें यथार्थता की ओर ले जाता है। आत्म अवलोकन कराता है। कोणासन। तो भ्रम में नहीं रहना है, भक्ति भाव से आगे बढ़ना है। चक्की आसन करें। एक, दो, तीन, चार, पांच, दो, चार, पांच। अब भ्रू नमन कर लें, और अपने आप को नीचे झुका लें। घमंड का जो अतिरेक है उसे खत्म करें। अब हम पद्मासन में आ जाते हैं, और 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे। कमर को एकदम सीधा रख लें, और भस्त्रिका प्राणायाम करें।
अब महत्वपूर्ण प्राणायाम जो अगला है वो कपालभाति है। इसमें भी कमर को सीधा रखना है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। पेट को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे, फैट भगाएंगे, पाचन क्रिया बढ़ाएंगे, पैनक्रियास को नियंत्रित करेंगे, चेहरे पर चमक लाएंगे। और ये आसन तो गुरुजी कहते हैं कि पूरे शरीर को, ये प्राणायाम पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को सहारा देता है और जो हमारे निगेटिव सेल हैं उनको खत्म करता है और अच्छे सेल जनरेट करता है। हमारे शरीर में सेल जो हैं वो रीजनरेट भी होते हैं, गुरुजी कहते हैं, और डीजनरेट भी होते हैं। और ये सब हमारे मन से होते हैं, माइंड सेट जिसे हम कहते हैं। जैसा हम मन बना लेंगे उसी तरह की सकारात्मकता और नकारात्मकता हमारे शरीर के अंदर आएगी। तो हम कोशिश करें हम सकारात्मक रहें। और जैसा मैं कह रहा था कि ज्ञान की रास्ता बहुत कठिन है, भक्ति की रास्ता में हमें चलना है। एक बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने आप को ज्ञानी होने का दंभ भरने लगते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर हमारी तरफ से दृष्टि हटा लेता है। इसका प्रमाण जो है, उनसे पूछा गया कि आप क्यों दृष्टि हटाते हैं, उसे अपने हाल पर क्यों छोड़ देते हैं, कपालभाति करते जाएं। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञानी बच्चा है हमारा, वो हमारा प्रौढ़ बच्चा है, यानी बड़ा बच्चा है। जैसे हमने ये मान लिया है कि अब वो सक्षम हो गया है, वो अपने हिसाब से चलेगा, अपने विवेक से चलेगा, अच्छे बुरे का भान होगा। तो अगर वो कहीं भटक रहा है तब भी वो भटकने देंगे कि आप अपने ज्ञान से, विवेक से अपने आप को दिशा दो। तो संभावना भटकने की ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। दूसरी ओर अगर भक्तिमय बालक है तो उसको वो छोटा बच्चा समझते हैं और उसकी ओर ध्यान जाता है। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो पकड़ के सही दिशा में ले आते हैं। कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ध्यान क्रिया पर। जिम शिशु तन ब्रन होए गुसाई, मात चिराव कठिन की नाई। जदपि प्रथम दुख पावई रोवहि बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गनई न सोशिस तीर। तिम रघुपति लीला और गारी। तो ये उनकी लीला है। जिस तरह से माता कभी बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे को फोड़ा हो गया और वो दर्द दे रहा है तो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को कठिन करके वो उसका ऑपरेशन करा लेती है। भले ही दर्द हो, लेकिन क्योंकि उसे भान है कि ये आगे ठीक हो जाएगा। उसी तरह से हमारे ईश्वर हैं। अगर हमें कभी गर्भ का फोड़ा हो गया या भटकने का फोड़ा हो गया, अभिमान का, तो वो अपने भक्त बच्चे को, जो छोटा बच्चा समझते हैं, उसको सही दिशा देने में भले ही थोड़ा कष्ट हो जाए।
छोटा बच्चा अग्नि की ओर जा रहा हो, माता पकड़ के दूर कर देगी। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अग्नि की ओर जाएगा तो माता ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उसे मालूम है कि इसे अग्नि का पता है कि इस जाएगा तो जलेगा। उसी तरह ईश्वर अपने ज्ञानी बच्चे को छोड़ देते हैं। योग हमें मन के भटकाव से बचाता है और मन को शांत करता है। ओम। अर्ध ताड़ासन करेंगे। और दोनों ओर झुकें। ये हमारा संपुट ही है, योग का संपुट। तालियां। हथेलियों को रफ करें और अपने चेहरे से लगाएं। अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे कुछ, जिसमें सांस को बाहर रोकना है और पूरा कुंभक रेचक का प्रयोग करते हुए बंध लगाने हैं, जिसमें हम मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध इनको लगाएंगे। अग्निसार करें, सांस को बाहर छोड़ें। कुछ नौली क्रिया कर लें। ओम। अब गले को साफ करने के लिए उज्जाई का प्रयोग करें। कर्ण दोषांत तक गाल फुलाएं और प्रेशर करें ऑक्सीजन का।
ओम। अब हम अपने आप को तौलें, तुलासन करें, अपने वजन को देखें, बढ़ तो नहीं गया है। योग की महिमा है कि काफी लंबे समय से हमारा वजन 65 है और वो उतना ही रहता है। वापस पैरों को खोल लेते हैं और पैरों के तलवों को एक्यूप्रेशर करते हैं, क्योंकि हाथों के पंजों का एक्यूप्रेशर तो हमारा हर बार ताली बजाने से हो ही रहा है। अभी यहाँ भी करते हैं। अब तितली आसन करें, एड़ियां मूल में ले जाएं और मूवमेंट करें घुटनों को। स्वामी जी कहते हैं कि योग से हमें दृष्टि मिलती है। दृष्टि मतलब विजन, दृष्टि मतलब विराटता, संकीर्ण सोच से मुक्ति और वैर भाव भूलने की स्थिति आती है। कहा गया है कि निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जब हम इस थ्योरी को मानते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो वहां पर सिर्फ हम ही नहीं है, पूरे विश्व में चराचर जगत में जितनी भी योनियां हैं सभी उनका अंश हैं। तो जब हमें ये बात ध्यान में आती है तो हमारी दृष्टि बड़ी होती है और ध्यान में आता है कि सभी उन्हीं की संतान है, तो फिर हम विरोध किससे करें। इसीलिए कहा गया है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। हम अपने आप को प्रणाम करें और अंकुरिव गर्भ तरु भारी, उस वृक्ष को, उस पौधे को उखाड़ फेंकें। अब हम दूसरे बड़े प्राणायाम की ओर चलते हैं, जो नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम। इसमें भी पद्मासन में हम आ जाते हैं तो हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा हो ही जाता है। इसमें 1:4:2 के अनुपात में अनुलोम विलोम करें। क्रिया पर हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि योग की सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि हम मन को शांत करें। मन की बात हम बार बार इसीलिए कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं कि इसको रोको और अपने साथ में रखो, ज्यादा भटकने मत दो। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याभुज भास्करम राहम तापहम तापहम।
मोहाम्बोधर पुंग पाट नगधो श्वासंभुवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलकस्तम्भम श्री राम भूप प्रियम सांद्रानंद पयोध शोभगतनम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूरीर भारंबरम। हम अपने परम परमात्मा का चिंतन करते हुए अनुलोम विलोम करते रहें। राजीवायत लोचनम धृतजटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जब हम सकारात्मक चिंतन करेंगे, ईश्वर का सानिध्य होगा तो भटकाव नहीं होगा। भटकाव नहीं होगा तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो शरीर भी पूरी तरह से शांत होगा। बहुत सारी मानसिक बीमारियां तो इसी से दूर हो जाती हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्णम यस्योरसी जालराट सोयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वः सर्वः सर्वगतः शिवः सचनेवः शंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां या नगतः यत्पूर्ण प्रगुणाकृतं सुख विनाशेषं गुणादुर्लभम्। स्वामी जी महाराज दैवीय संपत्ति की हमेशा बात इसीलिए करते हैं कि हम में आसुरी संपत्ति ना आए, क्योंकि चिंतन से भी मन खराब होता है और चिंतन से मन सही भी होता है। और इसमें भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। योगी को संतुलित भोजन की बात कही गई है। कुछ इस तरह का जो नकारात्मक भोजन भी होते हैं बहुत सारे, जो हमारे मन को अशांत करते हैं, क्रोध से भरते हैं। तो भोजन एक तो अधिक मात्रा में नहीं लेना योगी की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि अकेले आसन प्राणायाम मात्र ही नहीं है योग, आहार का विशेष। और इस कार्यक्रम का नाम ही योगाहार है। हमें खुशी इस बात की है और हम धन्यवाद भी हमारे यहाँ के जिला प्रभारी जी हैं, हमारे हीरालाल कुशवाहा जी, उनका करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर योग कक्षा से जोड़ा और उन्हीं की वजह से हम स्वामी जी से मिल पाए। नहीं तो मैं 2005 से स्वामी जी का योग को टीवी पर देख करके कर रहा था। लेकिन आप आए और आपने हमारे जो मन में रहता था कि हम कभी साथ उनके सानिध्य में बैठ के भी योग करेंगे, वो उन्होंने पूरा किया। योग कक्षा का वातावरण हमारी कॉलोनी में दिया और आज योगाहार से भी जोड़ा।
जिसमें इतने वरिष्ठ साधकों का सानिध्य मिला, साथ में बैठ के योग करने का अवसर मिला। ये बड़ी बात है। हमें अपने आप को मजबूत करना है और योग हमारे मन को मजबूत करता है, तन को मजबूत करता है। हमारा भटकाव बिखराव बचता है और मजबूती भी जरूरी है। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दध्यात् देवो दुर्बल घातकम। कहा गया है कि बलि ना तो घोड़े की दी जाती है, ना हाथी की दी जाती है, और ना शेर की तो कदापि नहीं। बलि हमेशा बकरे के बच्चे की दी जाती है। तो इसका मतलब है कि देवता भी दुर्बल के सहायक नहीं है। तो हमें मजबूत तो बनना ही है, ये हमें सिखाता है हमारा दर्शन, हमारे ऋषि मुनि, आदर्श हमारे। ओम। अर्ध ताड़ासन कर लें और खींचे। दाएं बाएं तालियां। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार, जो हमारे सीपीयू को संतुलित करता है। ओम। ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार ब्रह्मनाद, जैसे हम कहते हैं। ओ ओ ओ
ओ, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि योग में मन को संतुलित करने का काम करता है, तो हमारे हीरालाल जी भाई साहब जब हमारी कक्षा शुरू कराई, तो उन्होंने पहला संकल्प करवाया था, जो संकल्प अभी तक हमारी कक्षा में चलता है, और वो भी यही कहता है, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाहित है। तो ये हमें ध्यान कराता रहता है प्रतिदिन कि हमें संतुलित होना है। तो अब हम एक योग मुद्रासन करेंगे, पीछे से लॉक करते हुए, और झुकेंगे, अपने शरीर को भूमि पर लाने की कोशिश करेंगे। हथेलियां नाभि पर रखते हुए और झुकें। हमारे दर्शन में कहा गया है कि हमारे पैर हमेशा जमीन पर रहने चाहिए, उसका बड़ा बड़ा दर्शन है। तो कभी कभी सिर भी जमीन पे आता रहे, तो हमारा अभिमान जनित मिथ्या दोष दूर होते रहते हैं। अब हम पैर खोल लेते हैं और अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। ये बहुत ही कारगर है। पेट पे जो दबाव और मरोड़ आती है, तो हमारे एक सेल को एक्टिव करता है। गौ मुखासन करें। इसी तरह दूसरे पैर से अब हम वज्रासन में आ जाएंगे सभी साथी, और मुट्ठियां बंद करते हुए मंडूकासन करेंगे। इसमें इंटीग्रेटेड योग भी होगा, कपालभाति साथ में होगी। एक, दूसरी बार फिर से हथेलियां नाभि पर रखते हुए भी तो किया जा सकता है। वापस हथेलियां बदलें, एक बार और करें।
वापस तत्शासन करेंगे। एक, दो, उत्तान मंडूकासन। पैरों को खोलें। कोशिश करें एड़ियां पृष्ठभाग से सटी रहें। वापस इसका प्रकार दो कर लें। अब अर्धउष्ट्रासन करेंगे। कमर पर हाथ रखते हुए पीछे झुकें यथाशक्ति, जितना झुक पाए। वापस। योग हमेशा शांत चित्त, बिना शोर शराबे के, एकाग्र मन से। अब उष्ट्रासन करें। वापस। सुप्त वज्रासन। इसमें घुटने अगर मिला के रखें और ज्यादा कारगर होता है। पीछे ले जाए, घुटने मिला लें, पतेलियां पीछे भी ले जाएं और जंघा ऊपर भी रखें। वापस। अब समय कितना बचा है हमारे लिए? एक केवल लेट जाते हैं और मकरासन करें सभी लोग। दोनों पैर चलाएं। करेंगे भुजंगासन। एक, दो, एक बार और। एक, दो, हथेलियां सामने। एक, दो, हथेलियां बदलते हुए। एक, दो। वक्र गति करेंगे। पूर्ण तिर्यक भुजंगासन करें। पर्वतासन और दंडासन में पीछे देख लें अपनी एड़ियां और वापस आ जाएं। शलभासन की चौथी स्थिति कर लेंगे। दोनों ओर से उठ जाए, पेट पर जोर आएगा, पेट का फैट ढीला पड़ेगा। वापस कलाई बदल लें। एक बार और करें।
अब धनुरासन कर लेते हैं। पैर पकड़े और आगे पीछे आगे पीछे। अब बाएं करवट लेते हुए विराजें और सिंहासन के लिए तैयार हो जाएं। और गले पर हाथ लगाते हुए बैठ जाएं। देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम व्रतम, देश रक्षा समो यागो, दृष्टो नैव च नैव च। स्वामी जी महाराज हमेशा योग कराते हैं तो राष्ट्रोत्कर्ष को साथ में रखते हैं और बीच बीच में वो हमें ज्ञान इस तरह का देते रहते हैं कि हमें राष्ट्र से जुड़े रहना है। तो देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, देश रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है। तो देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम व्रतम और देश रक्षा समम यागो, देश रक्षा के समान कोई यज्ञ भी नहीं है। तो देश रक्षा सर्वोच्च है। राष्ट्रोत्कर्ष को हमें ध्यान में रखते हुए आज का योग सत्र का समापन होगा। आइए तो हम हास्यासन कर लें और उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। आ जाए भाई साहब। ओम 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 ओम। बहुत बढ़िया। अब शांति पाठ के लिए तैयार हो जाते हैं। ओम 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 द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का योग यहीं पर पूर्ण होता है और इस अवसर को हमें देने के लिए संपूर्ण मंच का साधुवाद और धन्यवाद करते हुए मंच ये श्रीमान संचालक को हनुमान चालीसा मंच सौंपते हैं। हनुमान चालीसा मैं ही कर दूं।
तो जी हनुमान जी। चालीसा का पाठ करते हैं। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दस वदन तुम रोजस गावे हस कहे श्रीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे। तब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन भरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। बोलो राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम।